बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ 11 यूसीस पर 18 अप्रैल को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक मुशावरत भी की गई है। अहम खबर दें, एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर यह अहम इजलास हुआ है। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ 11 यूसीस पर 18 अप्रैल को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुशावरत भी की गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर अहम इजलास हुआ है। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ 11 यूसीस पर 18 अप्रैल को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक मुशावरत की गई। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, इजलास में क्या क्या बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर इजलास हुआ था। इस इजलास की सदारत कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया है, जबकि इस इजलास में 11 यूसीस पर 18 अप्रैल को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत की गई है। राब्ता कमेटी के मुतादिद अरकान की जानिब से एमक्यूएम को 11 यूसीस पर होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने की तजवीज़ दी गई है, जबकि राब्ता कमेटी के कई अरकान ने भी इस इंतखाबात में हिस्सा लेने की जो है मुखालफत की है। इजलास में NA 239 के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी मुख्तलिफ उमूर जो है वो ज़ेर बहस आए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी पर भी जो है मुशावरत की गई है। आइंदा आने वाले दिनों में डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर एमक्यूएम जो है अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। माजी की तरह इस मरतबा भी माह रमज़ान में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का सिलसिला शुरू हो गया है। इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। बल्दिया बस्ती में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी साइट चलाने वाला पकड़ा गया। नकदी और जाली रसीदें भी बरामद की गई हैं। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खिलाफ इंतजामिया मुतहरक। शहरी कायद में बड़े पैमाने पर खिलाफ कानून चार्ज पार्किंग का धंधा जारी है। शहरियों को पार्किंग के नाम पर दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ताहम कहीं कहीं माफिया के तदारुक के लिए इकदाम हो रहे हैं। पूरे सेंट्रल के अंदर 28 ऐसी साइड हैं जिनको फ्री जोन किया गया, वहाँ कोई पार्किंग की फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ हमें इत्तलात मिलती है, हमारे पास खबर आती है, हम फौरी वहाँ कार्रवाई करते हैं। वहाँ से बंदे जो होते हैं उनको वहाँ लाके पुलिस के हवाले करके इनकी FIR काटी जाती है। नादमाबाद AO क्लिनिक के अतराफ DMC की हदूद में KMC की बोगस पर्चियों पर चार्ज पार्किंग करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। पकड़े गए शख्स का कहना है कि चंद सौ रुपए दिहाड़ी पर काम करता है। सरगना फैजान नामी शख्स है। मैं तो दिहाड़ी पे काम करता हूँ, मैं तो कोई भी ठेके में नहीं है। मेरे को 600-700 रुपए दिहाड़ी मिलती है बस, और कुछ नहीं मिलता बस। इसके अलावा और क्या मिलेगा मेरे को? ठेकेदार चला रहा है, फैजान नाम है। शहरियों ने गैर कानूनी चार्ज पार्किंग को मुआशी दहशतगर्दी करार देकर इसे फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब बात करें बिजली की बंदिश की, तो रमज़ानुल मुबारक में भी कराची में बिजली की बंदिश का सिलसिला नहीं थम सका। सिटी रेलवे कॉलोनी में भी बिजली की घंटों लोड शेडिंग की सूरत हाल ने इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मौसम गर्म होते ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी शुरू हो गया कि इलेक्ट्रिक रमजानुल मुबारक में भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। बिजली की घंटों लोड शेडिंग ने सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीनों की जिंदगी भी अजीरन बना रखी है। दिन हो या रात बिजली घंटों गायब रहती है। लोड शेडिंग से रेलवे कॉलोनी में मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर होकर रह गए। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बिजली के बिल अदा न करने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को क्यों दी जाती है। लोड शेडिंग का दुरानिया जो इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन रमजान को देखते हुए इनको ख़त्म करनी चाहिए था। और जो कुंडा सिस्टम है वो तो है सही, उनको जो चलो बिजली नहीं दे रहे हैं, जो बिजली भर रहे हैं उनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको बिल कम करने चाहिए। इफ्तारी के टाइम भी जब सहरी होती है उस टाइम परेशानी होती है, लाइट में बच्चे परेशान होते हैं, गैस नहीं होता है, दीगर परेशानियाँ तो बहुत सी हैं, पर बिल की वजह भी ये आई थी। तो बिल भी जो भरते हैं उनको तो मिलनी चाहिए, और जिनको नहीं मिलती उनके साथ कार्रवाई की जाए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कहीं पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है। कैमरामैन हैदर अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
रमज़ान मुबारक में भी मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गैस न आने के बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से तफसीलात जान लेते हैं। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस शहरी जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके राम स्वामी में। यहाँ दिन और रात के औकात जो है वो गैस की लोड शेडिंग वो की जा रही है। घरेलू ख़वातीन भी यहाँ पर ख़ासी परेशान दिखाई देती हैं। मेरे साथ यहाँ के कुछ रिहायशी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे ये कितने अरसे से गैस लोड शेडिंग आपके इलाके में की जा रही है। रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं, घर वाले कुछ अफ्तारी वगैरह बनाते हैं, गैस नहीं होती है, फिर नीचे भागो, गैस के लिए आओ, फिर गैस भरवाओ, फिर शहरी में भी यही हाल होता है, शहरी बन रही होती है, गैस गायब हो जाती है। अब शहरी में हम करें तो क्या करें। जी आप बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर गैस लोड शेडिंग की जा रही है और क्या शहरी और इफ्तारी के औकात में यहाँ पर गैस लोड शेडिंग इस दौरानिए में भी की जा रही है? गैस लोड शेडिंग तो अब यहाँ का एक हिस्सा ही बन गया है, क्योंकि सर्दियों में तो यकीनन गायब थी और गर्मियों में होता ये था कि वो अपने वक्त पे आ जाया करती थी। अब लोगों को इतना ज़हनी अज़ियत दे दी गई है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घरों में मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे सहरी और अफ्तारी के वक्त नहीं होती गैस। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लोड मैनेजमेंट प्लान की तो उस पर भी जो है वो बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरियों का यही कहना है कि गैस ना आने के बायस जो है ये गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर है, जिसके बायस इनके अखराजात में इजाफा हो गया है। जी लाइट हाउस में फलाही तंजीम ने रोज़ा इफ्तार कराने के लिए दस्तरखान सजा लिया। सारिम बर्नी ट्रस्ट की जानिब से शहरियों के लिए रोज़ा इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने रोज़ा इफ्तार किया। तफसीलात बताएंगे सैयद नुमान गुल, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, शहर कराची इसी वजह से मशहूर है कि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात की जानिब से दस्तरखानों का अहतमाम किया जाता है। और रमज़ान मुबारक में हम ये देखते हैं कि कराची में बड़े पैमाने पर रोज़ा जो है वो सड़कों पर खुलवाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एम.ए. जिना रोड पर, और यहाँ पर एक फलाही तंजीम सारिम बर्नी ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करवाया गया, जहाँ पर बड़ी तादाद में मुसाफिरों ने अपना रोज़ा जो है वो खोला। यहाँ पर मेरे अकब में सारिम बर्नी ट्रस्ट के जो वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कितने टाइम से आप ये दस्तरखान लगा रहे हैं और कितनी तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हम लोग ये जो इफ्तार कराते हैं, तकरीबन 15 साल से जो है ना इफ्तार कराते हैं यहाँ पे इसी मुकाम पे। और ये आरमबाग पे जो मैं जिन्ना रोड पे इस वक्त हम खड़े हैं। और इसके अलावा जो हम हमारे जो सब्ज़ी मंडी पे जो हमारे न्यू ऑफिस है सारिम बर्नी ट्रस्ट के, वहाँ भी हम माशाल्लाह से जो मुखैर हजरात के आप लोग जो उनके ताउन से हम इफ्तारी वहाँ भी कराते हैं। ठीक है। अच्छा, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इफ्तार करते हैं? क्या सिर्फ मुस्तहिक अफराद हैं या मुसाफिरों के लिए भी एहतमाम किया जाता है? क्या नहीं, देखिए ये सिर्फ गरीबों के लिए या सिर्फ मुस्तहिक अफराद के लिए नहीं है। जो भी यहाँ पे राह चलने वाले हैं, जितने भी अगर इफ्तारी के टाइम पे यहाँ पहुँचे तो इनके लिए भी इंतज़ाम है। जो भी दस्तरखान पे हमारे पास बैठ जाते हैं हम उनको इफ्तार कराते हैं। ठीक है। यकीनी तौर पर ये न सिर्फ गरीब अफराद के लिए बल्कि जो सड़क से गुजरने वाले मुसाफिर हैं, जिनका घर पहुँचने में कुछ वक्त हो और वो इस मुकाम पर उनका रोज़ा खुलने का वक्त आ जाए तो वो भी इस दस्तरखान पर बैठ सकते हैं। सारिम बर्नी ट्रस्ट की जानिब से ये तमाम शहरियों के लिए ये मेहमान हैं रमज़ान के, जो हमारे दस्तरखान पर आते हैं। रमज़ान के मेहमान हैं, अच्छा इकदाम है जो कि सारिम बर्नी ट्रस्ट की तरफ से उठाया गया है। सैयद नुमान गुल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी में कराची की आबादी 2 करोड़ से ज़ायद है। सिंध की 6 करोड़ और मुल्क की आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ करने का तखमीना लगाया गया है। मुल्क में जारी 7वीं मरदमशुमारी में 14 करोड़ अफराद और 4 करोड़ घर शुमार हो गए। इदारी शुमारियात के ज़राए के मुताबिक कराची में अब तक 85 लाख अफराद की गिनती हो चुकी, जो 50% से भी कम है। कराची में 100% खाना शुमारी भी नहीं हो सकी। एदाद शुमार के तखमीने के मुताबिक कराची डिवीज़न की आबादी 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। सिंध की आबादी 6 करोड़ और मुल्क की आबादी 25 करोड़ से ज़ायद होने का तखमीना है। इदारी शुमारियात का कहना है कि हुकूमत सिंध के मुताबिक मुतालबे पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को डाटा तक रसाई दी गई है।
नाज़रीन, चिड़ियाघर के जानवरों को खुराक फराहम करने वाली कंपनियों की जानिब से अफसरान के किकबैक तलब करने का इंकशाफ सामने आ गया। जानवरों को खुराक फराहमी की जिम्मेदार 2 कंपनीज ने एडमिनिस्ट्रेटर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची के नाम लिखे गए खतूत में चिड़ियाघर के सीनियर डायरेक्टर की जानिब से कंपनी से भत्ता मांगने का इल्ज़ाम आयद किया है। खतूत में कहा गया है कि सीनियर डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी बिल का 25% मांग रहे हैं। साबिक डायरेक्टर चिड़ियाघर रजा अब्बास ने भी कमीशन लिया लेकिन बिल अदा नहीं हुए। एक कंपनी का बिल 3 करोड़ 40 लाख रुपए है। महंगाई के आफ्टर शॉक्स रमज़ान में भी शहरियों को मुतासर करने लगे हैं। आटा बनाने वाली कंपनीज ने कीमतें बढ़ा दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने किया बुरा हाल, शहरियों के लिए आटा खरीदना हुआ मुहाल। 2 वक्त की रोटी भी अब गरीब अफराद के लिए मुश्किल हो गई। कंपनियों ने आटे का 10 किलो का थैला 1460 रुपए से बढ़ाकर 1555 रुपए तक पहुंचा दिया। 5 किलो आटे का थैला भी 685 रुपए से बढ़कर 790 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी है। कंपनियों का आटा तो खरीद ही नहीं सकते। आटा, दालें, चावल सस्ते होने चाहिए। रमज़ानों में भी यही हाल है। 400 रुपये किलो आटा, 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो। अभी रमज़ान में ना कोई बजट दे रहे हैं। गंदम देखें, कीड़े पड़ रहे, पूरी सिंध में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, गोदाम भरे हुए हैं। यहाँ आवाम के लिए नहीं है इनके पास, सिर्फ क्योंकि स्टॉक होगा, महंगा होगा, फिर ये महंगा करके बेचेंगे। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी ने आटा महंगा होने की वजह गंदम की जिलाबंदी को करार दिया। ये सब जो है इंटीरियर से माल आता है और वो जिलाबंदी की होने की वजह से ये गंदम अभी कराची में आना शुरू नहीं हुआ है। जब ओपन मार्केट का और गवर्नमेंट का रेट वो गंदम आएगा तो ये रेट बिकना शुरू हो जाएगा। आटा हर घर की ज़रूरत और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अहम शय है, मगर हुकूमत के इकदामात शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए कारगर साबित नहीं हो रहे। कैमरामैन हैदर अली के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहरियों की जानिब से फलों के बाइकॉट की मुहिम से भी फर्क ना पड़ सका। कराची में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सेब, खरबूजा, केला, तरबूज सरकारी कीमतों से कई गुना महंगे फरोख्त हो रहे हैं। बाइकॉट का हरबा भी नाकाम, माह सयाम में भी मुनाफाखोर बाज न आए। फलों की सरकारी कीमत को हवा में उड़ा दिया गया। मार्केट में गोल्डन सेब 400 से 450 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 400 रुपए में फरोख्त, तरबूज 150, खरबूजा 150 से 200 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। किनू 600 रुपए और केला 250 रुपए दर्जन पर जा पहुंचा। शहरी फलों की जायद कीमतों पर फट पड़े, कहा हुकूमत की रेट नजर नहीं आ रही। मुनाफाखोर मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त कर रहे हैं, सरकारी रेट लिस्ट ही गायब कर दी। कोई हिसाब ही नहीं है यार तुम लोगों का। सबने अपने अपने रेट लगाए हुए, आवाम की कोई नहीं सोच रहा। आवाम की सब हुकूमत वाले वहाँ पे बैठ गए अपने आराम से, सबने लिस्टें दे दी हैं। लिस्ट के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है लिस्ट के हिसाब से। सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। लिस्ट तो एक, अब मेरे को एक पे भी दिखा दो, एक पे पास भी लिस्ट नहीं लगी हुई। किसके पास लगी हुई है? ये अब लगाओ ना, अभी आपके कहने से वो दिखा रहा है तो दिखा रहा है। बताओ आप क्या बोलोगे? सोशल मीडिया पर फ्रूट बाइकॉट मुहिम के बावजूद शहर में फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। कैमरामैन जहांगीर के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। लियारी में भी सरकारी बचत बाजार लग गया, मगर सब्जी, मुर्गी, कुकिंग ऑयल और अशिया खरोनोश का सिर्फ एक ही स्टॉल लगाया गया। दालों की कीमतें भी आम मार्केट के ही बराबर हैं, जिसकी वजह से शहरियों की दिलचस्पी कम देखने में आई। सरकारी बचत बाजार मगर बचत कुछ भी नहीं। लियारी में भी रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया की फरामी के लिए सरकारी बचत बाजार कायम कर दिया गया, मगर ना ज्यादा स्टॉल्स कायम किए गए, ना ही कीमतों में ज्यादा फर्क नजर आया। दाल चना सरकारी रेट 35 रुपए महंगा 255 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। काला चना भी सरकारी रेट से 45 रुपए महंगा 245 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि मुर्गी सरकारी रेट 570 रुपए में ही फरोख्त की गई। कीमतों में मार्केट की निस्बत ज्यादा फर्क न होने पर खातून ने मायूसी का इजहार किया, तो वहीं एक शहरी ने मुर्गी सरकारी रेट पर मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। फर्क तो कुछ भी नहीं है, जितनी मार्केट में मुर्गी मिलती है यहाँ पर भी उतनी है फर्क। सब्जी वगैरह आपने खरीदी? सब्जी भी वही है, आलू प्याज मार्केट में दाम यही है, इधर भी यही है। एक बहुत फ़र्क है, काफ़ी हद तक मार्केट में मुर्गी 750 रुपये या 570 रुपये किलो के हिसाब से दी जा रही है। इसलिए और भी बहुत सी मुख्तलिफ आइटम्स है जिसमें बहुत सारा है, रियायत है, काफ़ी हद तक रियायत है। लियारी के बिठाई हॉल में कायम बचत बाजार में सब्जी, मुर्गी और ग्रोसरी के सिर्फ 4 से 5 स्टॉल्स ही कायम किए गए, जबकि मसाला जात और फल के स्टॉल्स ना लग सके। कैमरामैन काशिफ के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माह सयाम में महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सेक्रेटरीट सतह पर बनाई गई ज़िला विजिलेंस कमेटियों के गैर फॉल होने के बाद सूबाई वज़रा, मुशीरों, मुआविनीन ख़ास और अरकान सिंध असम्बली की निगरानी में निगरान कमेटियाँ कायम कर दी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह माह सयाम में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ डट गए। अफसर शाही की नाकामी के बाद मुनाफाखोरों के खिलाफ अपनी टीम को मैदान में उतार दिया। वज़ीर आला सिंध ने कराची समेत सिंध के 30 अजला में सब डिवीजन सतह पर निगरान कमेटी कायम कर दी है जो महंगाई की रोकथाम के लिए किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला हाउस से जारी मुरासले के मुताबिक कराची जनूबी में मुआविन खास सेनेटर वकार मेहदी, सूबाई वजीर मीर शबीर अली वजरानी और मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम की गई। जिला गरबी के लिए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, मुआविन खास सैयद अहमद रजा शाह जिलानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी निगरान कमेटी बना दी गई। जिला मलिर की 5 रुकनी निगरान कमेटी सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो, मुआविन खास तंजीला उम्मे हबीब, पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बलोच, मोहम्मद यूसुफ बलोच और महमूद आलम जामोड पर मुश्तमिल है। जिला शर्की के लिए कायम 4 रुकनी कमेटी में सूबाई वज़रा सईद गनी, इम्तियाज अहमद शेख, मुआविन खुसूसी इकबाल सांद और सलमान अब्दुल्ला मुराद शामिल हैं। जिला कोरंगी की निगरान कमेटी सूबाई वजीर नवाब तैमूर तालपुर, मुआविन खास कासिम नवीद कमर, सुरेंद्र वलासाई, तारिक हसन और अब्दुल रजाक राजा पर मुश्तमिल होगी। जिला कमाड़ी के लिए मोहम्मद आसिफ खान, अब्दुल बारी खान पताफी, लियाकत अली आसकानी और मुकेश कुमार चावला पर मुश्तमिल 4 रुकनी निगरान कमेटी कायम की गई है। जिला बस्ती के लिए सूबाई वजीर शहला रजा, जाम अकरामुल्ला धारेजो, फराज आबिद लाखानी, अरबाब लुत्फुल्ला और हाजी रसूल बख्श शांडियों पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी टीम कायम की गई है। इस तरह सिंध के दीगर अजला में निगरान कमेटियां कायम कर दी गई हैं। कराची में जाली करेंसी कारोबार करने वाले गिरफ्तार 2 मुलजिमान ने तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात कर दिए हैं। मुलजिमान का गिरोह डॉलर, सऊदी रियाल, पाउंड्स और दरहम के जाली करेंसी नोट बनाता है, जबकि बेशर जाली करेंसी नोट खुसूसी रोशनी में भी शनाख्त नहीं किए जा सकते। SIU के हाथों गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि जाली करेंसी नोटों का धंधा पेशावर से फैजुल्ला नामी शख्स चला रहा है। गिरफ्तार मुलजिमान इमरान और शहीदुल्लाह खान ने इंकशाफ किया कि उनके गिरोह में ख़वातीन भी शामिल है। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जुनैद अहमद शेख के मुताबिक मुलजिमान खैबर पख्तूनख्वा से जाली करेंसी और असलहा खरीद कर बाज़रिया बस पेशावर से कराची लाते थे, जिससे बाद में व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने कस्टमर्स को फ़रोख्त करते थे। मुलजिमान अब तक करोड़ों रुपए की जाली करेंसी का काम कर चुके। मुलजिमान ने बताया कि उन्होंने मलिर, सुरजानी, कुरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद और लियारी में भी जाली करेंसी नोट फरोख्त किए हैं। डिफेंस ट्रैफिक चौकी पर रिक्शा ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया। कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल को तेजधार आलत से जख्मी किया गया। रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस थाने में और अब से कुछ देर कबल एक वाक़या पेश आया। रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार और शहरी के दरमियान तल कलामी हुई, जिसपे शहरी ने जो है वो ट्रैफिक एहलकार के ऊपर जो है वो हमला किया और तल कलामी में मुख्तलिफ जो है वो गलत अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसील जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ और इनको किस तरीके से जो है वो हमला किया गया। जी मुझे बताइएगा, पहले तो अपना हाथ दिखाएं। ये इसने कोई चीज़ मारी है, वहाँ पे मैं आया हूँ तो इसने रोड बंद किया हुआ है। मैंने इसको बोला कि ये रक्षा साइड पे कर ले, नीचे उतर के गालियाँ दी हैं इसने माँ बहन की। उसके बाद मैं चाबी निकालने लगा तो ये मेरे को इसने कोई चीज़ मारी है और फिर रक्षे को लेके हम थाने में आ गए। क्यों, किस वजह से हुआ? इसकी गलती थी, आपकी गलती थी, क्या वजह थी जिसने जो है ना ये हमला करने में मजबूर हो गया आपके ऊपर? सर मैंने इसको यही आके बोला है कि मैंने बोला कि ये यहाँ से रोड बंद है, पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं और ये यहाँ से रक्षा हटा ले। इसने उधर से गालियाँ देनी शुरू कर दी। जी बिल्कुल, देखें रोड पे जो है वो अख्तर कॉलोनी की तरफ ये वाक़या पेश आया आपसे कुछ देर कबल और इफ्तार का जो टाइम था और जो ट्रैफिक एहलकार थे वो रोड को क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें रक्षे वाले की जो है ना उसने बात नहीं सुनी, जिसके बाद ये तल कलामी बढ़ी और रक्षे वाले ने हमला किया और अब डिफेंस थाने में जो है वो रक्षे वाले को लाया गया है और जिसके ऊपर जो है वो FIR करवाई जा रही है। जी